नमस्कार। सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं। महीने की गणनाओं में इनको परिवर्तित करके दिखाना संभव नहीं, किंतु निरंतर चलायमान चंद्रमा इस महीने आपके लिए दिनमान के क्रम में किस तरह का प्रभाव डालेंगे, इसको हम समग्र चर्चाओं में लेंगे। तो वहीं शुक्र 22-23 दिनों के लिए अक्टूबर महीने में यहाँ राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। सूर्यदेव सेकंड हाउस में आप देखें कि जो एक तरह से भाव पणफर है, स्वतंत्र की स्थितियों के साथ में है। सूर्यदेव 17 अक्टूबर की स्थितियों तक यहाँ कन्या राशि में ही, उसके बाद में पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ बुधादित्य बनेगा, किंतु सूर्यदेव नीचस्थ स्थितियों में गमन करने वाले रहेंगे। ये महत्वपूर्ण स्थिति है। भले ही नीचस्थ स्थितियों में हो, किंतु पराक्रम भाव में सूर्य अपना प्रभाव बहुत अच्छे से देने वाले हो जाते हैं। चतुर्थ में अब केतु प्रवेश कर चुके हैं। 23 सितंबर के बाद में राहु और केतु अपनी स्थितियां वृषभ और वृश्चिक में लेकर आ गए हैं। इस महीने जो सर्वाधिक प्रभावशील स्थितियां सिंह राशि के जातकों के लिए रहने वाली है वो है देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि पंचम में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होते हुए ही गमन करने वाले होंगे। ये महत्वपूर्ण महीना इस वजह से भी है कि देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर के बाद से यहाँ नीचस्थ स्थितियों में आ चुके होंगे। तो इसी वजह से द्वितीय त्रिकोण, जहाँ हम शिक्षा, क्षमता, आकस्मिक धन लाभ, संतान के क्षेत्र विशेष की स्थितियां और जो एक तरह से महिलाएं फैमिली वे की ओर बढ़ती हैं, उनका क्या एक तरह से इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है, वो सब कुछ यहाँ से हम देखते हैं। तो बृहस्पति की स्थितियां यहाँ सामने रहेंगी। 6th हाउस में शनिदेव स्वराशि स्थितियों में ही और वहीं मार्गी होकर चलायमान रहने वाले रहेंगे। अष्टम भाव में मंगल तकरीबन आप देखेंगे 4 अक्टूबर के बाद से ही मीन में आ जाएंगे, किंतु रहेंगे वक्री ही। ये एक प्रमुख स्थिति मंगल की, क्योंकि भाग्येश होकर अष्टम भाव में, राहु दशम भाव में चलायमान है ही है। शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चमक दमक रहनी चाहिए, आपकी भाषाई स्तर के ऊपर जो शैली होती है वो लोगों को इस महीने प्रभावित करने वाली होगी। किसी भी निर्णायक इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, नॉलेज का बैंक अच्छा खासा मन में मौजूद है, किंतु जब भी उसे सामने रखना होता है तो एक तकलीफ निकल कर आती है। शुक्र यहाँ आपको पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस देने वाले होंगे, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं व्यापारिक स्तर के ऊपर भी शुक्र की ये स्थितियाँ आपके लिए प्रभावी परिणामों को लेकर आने वाली होगी। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई डील रुकी हुई थी, कोई मीटिंग अटकी हुई थी, लंबे समय से कोई व्यक्ति टाल रहा था, किंतु आपका ल्यूक्रेटिव ऑफर सामने पहुंचता है और वो व्यक्ति जुड़ता चला जाता है। शुक्र ऐसी ही सारी स्थितियों को आपके लिए इस महीने निर्मित करने वाले हैं। तो कुल जमाजोड़ व्यापार हो चाहे नौकरी, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। उस कॉन्फिडेंस में प्रेजेंटेबल अप्रोच भी रहेगी और ओवर कॉन्फिडेंस झलकने वाली पोजीशंस दूर दूर तक भी नहीं है। लोग आपको उसके व्यक्तित्व के हिस्से के साथ में देखने वाले होंगे कि ये व्यक्ति इसी तरह से बिहेव करने वाले होते हैं, तो ये चमक दमक बनी रहेगी। वहीं फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है और वहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में कोई भी हस्तक्षेप आपका है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में भी आपने एक नाम स्थापित किया है और अब उसी नाम के आधार पर आपको काम की आवश्यकता है, तो वो सब कुछ यहाँ अर्थोपार्जन के साथ में जुड़ता रहेगा। वजह है यही है कि तृतीयेश एक तरह से यहाँ राशि स्थान में रहेंगे और कर्म भाव के अधिपति भी राशि स्थान में रहेंगे। जब भी शुक्र की स्थितियाँ राशि में हो और वो भी सिंह राशि के लिए हम चर्चा कर रहे हों, तो पराक्रम और कर्म दोनों ही जब राशि स्थान में हो तो प्रभावी व्यक्तित्व की स्थितियों को देने वाले हो जाते हैं। आप ये भी याद रखिएगा कि यात्राएं इस समय आपको सुखद लाभ देने वाली हो सकती हैं, किंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सजगता बरतने की आवश्यकताएं रहेंगी। अब चर्चा करते हैं हम द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में सूर्य देव गमन कर रहे हैं, इसी वजह से कुटुंबी जनों के साथ आप अधिकार से अपनी बात को कहने वाले होंगे,
पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी विवाद चल रहा है या कोई भी ऐसा पैतृक व्यापार है जिसको अब दो हिस्सों के अंदर बांटकर दो परिवारों के साथ में एक तरह से अलग अलग स्थितियों में लेकर जाना है, तब भी सूर्यदेव 1 से 10 अक्टूबर तक वहां आपके लिए बेनिफिट की पोजीशन बनाने वाले होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा कि कम्युनिकेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं। अब देखें, आपके IT के साथ में आप जुड़े रहे, लंबे समय से उसी जॉब में चल रहे हैं, किंतु अब जो आपकी डेजिग्नेशन है वो मैनेजर के लेवल की है, जहां संवाद को स्थापित करने की आवश्यकताएं होती है। संवाद की शैली ढलने के अंदर थोड़ा सा समय लगता है। सूर्यदेव वहां प्रखरता देते हैं। आप थोड़ी सी डिप्लोमेसी को अपने साथ में लेकर जरूर चलिएगा, ये एक निवेदन है आपसे। तो वहीं पर 1 से 10 अक्टूबर तक वाणी में कॉन्फिडेंस बना रहेगा। 11 से 17 अक्टूबर तक उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, क्योंकि जब भी सूर्यदेव नीचाभिलाषी स्थितियों में गमन करने वाले होते हैं तो वहां थोड़े से डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं। ये भी समझना आवश्यक है कि हिडन प्रॉब्लम्स सामने आई और दूर होती चली गई। एक तरह से किसी भी पोजीशन का एक्सपोज होना और हमारे लिए क्लैरिटी लेकर आना, जो अज्ञात भय बने हुए थे वो दूर होते चले जाएंगे। इसके साथ में ही धनागमन की स्थितियां बढ़ने वाली होंगी और उसमें भी जो आपने लंबे समय तक खुद के समय को निवेश किया है, अब भाग्य वहां पर सहयोग देगा। इसके पीछे वजह क्या है? आप देखिए कि जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं, धन भाव के अधिपति द्रव्येश, वो यहाँ तृतीय भाव में और भाग्य भाव को देखने वाले हो गए। शुक्र के राशि स्थान में यहाँ पर चलायमान रहने वाले होंगे बुध। इसी वजह से ये बेनिफिट निकल कर आ सकता है आपके लिए। और वहीं दूसरे स्तर पर आप ये भी देखिएगा, अगर मैं तृतीय भाव की चर्चा करता हूं तो 17 अक्टूबर के बाद से यहां सूर्यदेव प्रवेश कर चुके होंगे। तो जो भी जातक लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में फिर से सक्रिय होने की चाह रख रहे थे, आपने एक बिजनेस किया, सफलता नहीं मिली, फिर से जॉब की ओर जाना चाह रहे हैं, आप एक अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, किसी कारणवशात और आज की स्थितियों के अंदर उस जॉब में थोड़ी सी दिक्कत आई, सक्रियता नहीं बन पा रही थी, कुछ ऑफर आए, आपको लगा कि उस और नहीं बढ़ना चाहिए, कुछ ऑफर्स ऐसे भी आए आपको लगा कि इतने कॉम्प्रोमाइज की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये समय आपके लिए बेनिफिट की पोजीशंस को 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य एक तरह से आगे लेकर जाने वाला होगा। किंतु ये भी याद रखा जाना आवश्यक है कि जब भी सूर्यदेव नीचस्थ स्थितियों में हो, पराक्रम का बेनिफिट तो देते हैं, वहां तक पहुंचा देते हैं जहां तक इंटरव्यू की पोजीशन हो, व्यापार में इनिशिएटिव करने का एक तरह से लेवल हो, किंतु उसके बाद में आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना होता है। सूर्य उपासना के साथ में आदित्य हृदय स्तोत्रम के साथ में चलने की आवश्यकता है निरंतर तौर पर रहने वाली होगी। वहीं छोटी छोटी यात्राएं बेनिफिट दे सकती है। आप ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जो गांव गांव के अंदर या शहर की स्थितियों में ही फैला हुआ है। एक जगह है, आप सारी स्थितियों को संभालते हैं, दूसरे स्तर के ऊपर लोग उसको संभालने वाले होते हैं और आप उनको एक तरह से लीड करते हैं। तो वहां ट्रैवल करना, अपनी पोजीशंस को संभालना भी नितांत आवश्यक है। ट्रैवल में स्वास्थ्य को लेकर सजगता बरतनी भी चाहिए। और वहीं आप ये ध्यान रखिएगा कि महत्वाकांक्षाएं इस महीने की ड्राइविंग फोर्स रहेगी। जो फिलॉसफी आपने स्वयं के लिए डेवलप की है, किसी मीटिंग के अंदर आप हैं या किसी भी आइडिया के ऊपर आपने वर्क किया है, आप चाहते हैं कि इस आइडिया को सामने रखा जाए, तो वहां 17 अक्टूबर के बाद से भाग्य आपको सहयोग देने वाला होगा। भाइयों के साथ संबंधों में विच्छेद नहीं आए, छोटी छोटी बातों को कॉन्ट्राडिक्शंस में हम बदलने वाले नहीं रहें, इस बात को भी गौर में रखना चाहिए। तो वहीं चतुर्थ भाव में जब भी केतु हो, केतु मोह जनित व्याधियों को देने वाले होते हैं। एक अच्छी जॉब की तरफ आप चल रहे हैं, एक बढ़िया व्यापार के स्तर को आप किसी और शहर में सेटल कर चुके हैं, किंतु अब घर परिवार की याद सताने लगती है, व्यक्ति बारंबार वहां पर ट्रैवल करता है या पूरा ही जुड़ाव उस ओर लेकर जाने का प्रयास करता है। केतु जब भी अपनी स्थितियों को वृश्चिक राशि स्थान में और चतुर्थ में लेकर आएंगे तो ऐसे मोह और ज्यादा बढ़ते हैं। आप अपनी स्टेबल पोजीशन को होने वाले नहीं हो जाएं, इस बात को ध्यान रखना होगा। मानसिक स्थिरता को अपने भीतर समाहित करके रखिएगा। और वहीं दूसरा निवेदन आपसे ये भी है कि अगर आप किसी भी कॉमर्शियल व्हीकल की खरीद फरोख्त की ओर जाना चाहते हैं, तब भी वहां जल्दबाजी नहीं रखनी चाहिए। हम सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं और वहां वर्कफोर्स को बढ़ाना है या औचक रूप से किसी व्यक्ति को साथ में जोड़ना है, तब भी आपसे निवेदन यही है कि धीमेपन के साथ में चलने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की ओर नहीं जाएं। मानसिक सुख के अंदर कमी बनी रहेगी।
तो वहीं भूमि संबंधित कार्यों के अंदर बहुत लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। देखिए, मोह जनित स्थितियां हैं और जो भूमि है वो कई बार पैतृक स्तर के ऊपर और हमारी नेटिव के साथ में भी जुड़ी होती है और वहां से भी लाभ की आवश्यकता व्यक्ति को होती है, वो भी एक सिरा है। केतु वहां तीव्रता आपके लिए देने वाले हो सकते हैं। एक वजह ये भी है कि जो चतुर्थ के अधिपति हैं वो भी यहाँ नवम पंचम बनाते हुए अष्टम में रहेंगे, बृहस्पति के राशि स्थान में गमन करने वाले होंगे और वो भी वक्रगत स्थितियों के साथ में, तो वो भी एक अप्रोच आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। भूमि औचक रूप से फायदा दिलाने की ओर लेकर जा सकती है। पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति नैसर्गिक तौर के ऊपर फलाफल को बढ़ा रहे हैं। यहां आप देखें, भाग्य को सहयोग देते हुए, राशि स्थान को प्रबलता देते हुए और वहीं लाभ पर अपनी अमृतमयी दृष्टि के साथ में चलते हुए स्पष्ट तौर के ऊपर जब तीनों ही त्रिकोणों के ऊपर देव गुरु बृहस्पति का नियंत्रण स्थापित हो और एक केंद्र भी उसमें सम्मिलित हो। एक केंद्र का आशय मेरा यही है कि ये जो राशि स्थान है ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है और ऐसे स्तर के ऊपर शिक्षा के अंदर व्यक्ति जिस स्तर को हासिल करना चाहता है, जिस एकाग्रता के बूते बढ़ना चाहता है, देवगुरु बृहस्पति उसको और अच्छे से सहयोग देते चले जाते हैं। जो व्यक्ति अनुशासन के साथ में अपने ज्ञान को अपने भीतर समाहित करके नौकरी पेशा जीवन के अंदर अपने आइडिया को सामने रखना चाहता है, अपनी प्रोफाइल को चेंज करवाने की ओर जाना चाहता है और वो भाग्य के सहयोग की दरकार भी करता है और बारंबार ये कहता है कि मेरा कर्म एक अलग स्तर के साथ में चल रहा है, अब मुझे सहयोग की आवश्यकता, तो वहां देवगुरु बृहस्पति की ये स्थितियां उसे सहयोग देने वाली होती है। लंबे समय से आपने किसी क्षेत्र विशेष के अंदर कार्य किया और अब वो कार्य क्यूमुलेटिव अप्रोच के अंदर आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को लेकर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति वहां पर भी आपको सपोर्ट देने वाले हो जाते हैं। संतान को समझाना, समझाने के भीतर संवेदनाएं रखना, संवेदनाओं के साथ में उनको जीवन के दर्शन के साथ में लेकर चलना, क्या है भौतिकता, क्या है आध्यात्मिकता और क्या है जीवन का अनुभव, ये सब कुछ आपके द्वारा संतान को बताया जाना भी उतना ही आवश्यक होता है। और देवगुरु बृहस्पति वहां एक अलग सिरे की नियंत्रित अप्रोच भी आपको देते हैं। वहीं लिटरेचर संबंधी किसी भी विषयक क्षेत्र में आपका जुड़ाव है तब भी वृद्धि के संकेत इस महीने रहेंगे। ये भी आप याद रखिएगा कि लॉन्गर टर्म का कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब भी देवगुरु सपोर्टिव अप्रोच को आपके लिए लिए हुए हैं। जिन भी महिलाओं ने एक तरह से गर्भ धारण कर रखा है यानी कि फैमिली वे की तरफ आप हैं, तब भी ये समय आपके लिए खुशनुमा पलों को लेकर आएगा। चिंताओं से मुक्त होकर आप आने वाले भावी भविष्य में जो सपने संजोने की ओर जाते हैं उस ओर भी जाइएगा। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, मन को शांत वातावरण के साथ में लेकर चलना, उन लोगों से चर्चाएं करते रहना जो आपको सकारात्मक तौर के ऊपर आगे लेकर जाते हैं, ये आवश्यक रहेगा। अब चर्चा करते हैं षष्ठ भाव की। शनिदेव यहाँ षष्ठ भाव में मार्गी होकर गमन करने वाले आपके लिए ऋण संबंधी स्थितियां बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी, जिसका समाधान सामने नहीं आ पा रहा था। अब जितनी बार समाधान की ओर गए उतनी ही बार व्यवधान ने आपको परेशान किया। अब ये समय श्रेयस्कर स्थितियों को निर्मित कर रहा है। जो शत्रु परेशान कर रहे थे अब वो भी हावी नहीं हो पाएंगे। कई बार ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स की स्थितियां लेकर चली जाती है, व्यापार के अंदर भी कॉम्पिटिटर्स ऐसे ही पोजीशंस को क्रिएट करते हैं। शनिदेव ऐसी पॉलिटिकल अप्रोच को साइडलाइन करने में महारत व्यक्ति को देने वाले होते हैं, ये याद रखिएगा। तो वहीं पर व्यय भाव एक तरह से विदेश संबंधी गतिविधियों के ऊपर और अष्टम के ऊपर भी शनिदेव का दृष्टि निक्षेपण है। मंगल जो कि तकनीक संबंधी स्थितियों के साथ में व्यक्ति को लेकर चलते हैं, शनिदेव भी यांत्रिक विद्या के साथ में लेकर चलते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में विदेश में जुड़े हुए हैं, अन्य शहर के अंदर जुड़े हुए हैं, खुद के लिए एक अलग अप्रोच चाह रहे हैं कि अब तो मुझे ग्रोथ मिले, न्याय मिले मेरे काम के लिए, तो शनिदेव उस न्याय को आपके लिए प्रदान करने वाले रहेंगे। ये भी मूलभूत तत्व यहाँ पर मौजूद रहने वाला है। वहीं जो वायु जनित रोग होते हैं वो यहाँ बढ़ने नहीं पाए, अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण की आवश्यकताएं रहेंगी। कर्ज संबंधी समस्याओं से जो सांकेतिक तौर के ऊपर हल निकलने चाहिए, एक रास्ता मिलना चाहिए, वो भी यहाँ मजबूती से बनता हुआ नजर आ रहा है, ये भी आप ध्यान रखें। तो वहीं इस बात को भी गौर करना होगा कि जो सप्तम की स्थितियां हैं और साथ ही साथ में अष्टम की स्थितियां हैं, को रिलेशन के साथ में बात कर रहा हूं। हालांकि व्यापार की स्थितियां सप्तम के साथ, सप्तमेश स्वयं से द्वादश होकर 6th हाउस के अंदर है, तो व्यापारिक क्षेत्र में स्थिरता है
और आप स्थिरता के साथ ही साथ में खर्चों पर भी एक नियंत्रण लगाने में सक्षम हो पाएंगे। लीकेज कहाँ कहाँ है, व्यक्ति जैसे ही रोक देता है उस लीकेज को तो स्वयं को प्रॉफिट की ओर लेकर जाने की शुरुआत भी कर चुका होता है ये स्थितियां। और वहीं अगर आप लौह अयस्क संबंधी कामकाज के साथ जुड़ाव रखते हैं, पुरानी भूमि संबंधित कार्य में आपका जुड़ाव है, एडिबल ऑयल संबंधी कोई भी कामकाज आपका है, वहां पर भी बेनिफिट रहेगा। इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता कि बुध का यहाँ नवम पंचम बना हुआ है व्यापार भाव के साथ में, ब्रोकरेज संबंधी कार्य में भी जो एक दिन का कार्य लंबे समय तक बेनिफिट देकर जाता है, संभावित तौर के ऊपर प्रबलता आपके लिए बनी रहेगी। यहाँ व्यापारिक साझेदारियों के अंदर आपको अपने हितों के साथ अगले व्यक्ति के हित का भी ध्यान रखना होगा। स्वार्थपरक स्थितियों के साथ में गमन करने वाले हम नहीं रहें, किंतु जो गृहस्थ जीवन होता है वहाँ छोटी छोटी परेशानियां सता सकती है। कलह का वातावरण नहीं बने, हम कई बार शांतिप्रद स्थितियों के साथ में चलें। फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो क्यों है, हम कैसे खुद को वहाँ से दूर लेकर चल सकते हैं, उस फ्रस्ट्रेशन को कैसे हावी नहीं होने दे सकते हैं, ये आपको स्वयं को ही समझना रहेगा। तो वहीं अष्टम भाव जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर रहा था, मंगल यहाँ गमन कर रहे हैं, तो इसी वजह से रिसर्च, एनालिसिस और एनालिटिक्स संबंधी जॉब के साथ में आपका जुड़ाव है। मंगल वृद्धि दे रहे हैं और वहीं भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में आपका जीवन जुड़ा हुआ है, रोजगार जुड़ा हुआ है या व्यापारिक गतिविधियां जुड़ी हुई है, मेडल संबंधी कामकाज के अंदर भी ये पोजीशंस बहुत बेहतर है, तो वहां आप बेनिफिट की ओर भी जा पाएंगे। व्यक्ति जब पीएचडी आदि की ओर जाता है तो एक समय तक उसको बहुत ज़्यादा एकाग्रता के साथ में लगकर अध्ययन करना होता है। उस अध्ययन के बाद में मनन और चिंतन की श्रेणियां आती है, तो मंगल अब उस मनन और चिंतन को कलमबद्ध करवाने में भी सक्षम होंगे और जो नया आप दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हैं उसकी शुरुआत भी यहाँ पर हो चुकी होगी। किंतु पुराने जो रोग हैं और रक्त संबंधी विकार हैं वो परेशान करने वाले हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरत कर चलें। विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ हुआ और वो खर्चों की ओर चला गया, ऐसी प्रवृत्तियों से थोड़ा सा बचना होगा। तो वहीं भाग्येश भी स्वयं से द्वादश होकर एक तरह से यहाँ अष्टम भाव में है। भाग्य के साथ में संघर्ष हैं, किंतु ये संघर्ष भी आपके लिए हर्ष लेकर आ रहे हैं, ये एक प्रमुख प्रवृत्ति रहेगी। तो वहीं पे आध्यात्मिक चिंतन में कमी है, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। एक बात और आप याद रखिएगा कि अनुभव धोखा दे सकते हैं, एक्सपीरियंसेस के बूते आप चलते हैं। कई बार एक व्यक्ति कहता है कि मेरा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अनुभव है, किंतु सिचुएशनल पोजीशंस बदल चुकी है, व्यक्ति विशेष किस तरह से कार्य कर सकता है उसका आधार भी बदल चुका है, तो आपको उसमें थोड़ा सा सिचुएशनल अवेयरनेस डेवलप करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं उच्च शिक्षा संबंधी गतिविधियों में थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस परेशान कर सकते हैं, हालांकि बृहस्पति पोजीशंस को नियंत्रित भी किए हुए हैं। 10th हाउस में राहु हैं, आपके कर्म में भ्रम सामने आ सकता है। जो भी आप कामकाज कर रहे हैं वहां अगर भ्रम सामने आता है तो व्यक्ति सिरे से खुद को डिस्टर्ब करने वाला होता है। ऐसी प्रवृत्तियों से थोड़ा सा बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, ये एक मैं निवेदन करूंगा। और वहीं पे भौतिकता के साथ में जुड़ी हुई चमक दमक जो कर्म के क्षेत्र के अंदर होती है वो आपको फैसिनेट कर सकती है, उससे भी बचकर चलिएगा। ये भी याद रखिएगा कि अनर्गल खर्चे भी ऐसे निकल कर नहीं आए जो ऑफिस कल्चर में हो, व्यापारिक स्तर के ऊपर हो और लंबे समय का पछतावा हमारे साथ में जोड़ने वाले हो जाएं, बचना होगा। वर्किंग एक्सपर्टीज के अंदर थोड़ी सी कमी आ सकती है, जिस प्रबंधन के ऊपर आपको विश्वास रहा है, जिस स्व प्रबंधन के साथ में आप चले हैं, वहां पर भी थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आने वाली हो सकती है। वहीं ये याद रखिएगा कि किसी भी चेंज की तरफ जा रहे हैं और आपने अपनी अंतर चेतनाओं को नियंत्रित कर दिया, ऊहापोह को नियंत्रित कर दिया, तो सफलता की ओर आगमन करने वाले रहेंगे। एकादश भाव, यहां आप देखिए कि लाभेश आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। लाभ भाव के अधिपति पराक्रम को जब बढ़ाते हो, नवम पंचम का संयोग बना हुआ हो, देखिए व्यापार से भी बुध का नवम पंचम का संयोग और लाभ से भी बुध का नवम पंचम का संयोग, ये संयोग ये कहता है कि आपको प्रत्येक कार्य में एक सहयोग प्राप्त हो रहा है और उसी सहयोग की बदौलत आप बहुत कुछ अचीव करते भी चले जाएंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित जो भी मामला चल रहे थे वहां एक रिलीफ यानी लाभ की प्रवृत्तियां आपके सामने आ सकती है।
है। दूसरे तौर पर आप इस बात को भी स्वयं के लिए नोट करके चलिएगा कि इसी समय अंतराल में आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय का निवेश बेनिफिट दे सकता है। बहुत पहले कोई रिलेशन डेवलप किया था, अब वो व्यक्ति विशेष आता है और कहता है कि आपको कामकाज में जोड़ना है। आपको एक तरह से हम सैलरी बेस के ऊपर रखेंगे और साथ ही साथ में ये ऑप्शन भी है कि आप परसेंटेज वाइज गेन भी प्राप्त कर सकते हैं। बुध ऐसी प्रवृत्तियों को औचक तौर पर लेकर आते हैं और आपके लिए अर्थ लाभ के रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो वहीं द्वादश भाव की अगर मैं स्थितियों की बात करता हूं तो आप अपनी सोच के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। स्थिरवादी जो सोच होती है उससे थोड़ा सा दूर रहें। विदेश में रह रहे हैं और कोई भी चेंज का ऑफर सामने आता है, एक बार जांचें परखें, उसके बाद में ही चेंजेस की ओर जाने वाले आप रहें। भावुक होकर आपको घर परिवार में निर्णय लेने से भी बचना होगा। तो वहीं पर आप इस व्यवस्थित गणना को अपने भीतर रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति शत्रुवत स्थितियों का निर्माण कर रहा था और उसकी वजह से हम ऐसे खर्चे करते चले जा रहे थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी, उससे भी स्वयं को थोड़ा सा साइडलाइन रखना चाहिए। तो ये था अक्टूबर 2020 का सिंह राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।